हाय दोस्तों, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं जीवत्स आज आप सभी के सामने आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या को लेकर। उम्मीद करूँगा इसको आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको अमल में लाएंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में आप लोग सभी जानते हो और बड़े अच्छे से जानते हो। आज कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी बन गई है जो हमारे ही देश भारत में नहीं अपितु सारी दुनिया में बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी है। बहुत लाखों घरों को उजाड़ चुकी है। लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला चुकी है। जो विकसित राष्ट्र थे, जो विकसित देश थे, यानी कह लीजिए जो वर्ल्ड लीडर थे, अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश, जहाँ की मेडिकल साइंस पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, वो भी इस बीमारी के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इस तरीके से फैल रही है और बहुत 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 ज़्यादा नुकसान ये दुनिया का कर चुकी है और कर रही है और आगे भी करेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों आज बात करते हैं कोरोना वायरस कहाँ से आया, क्यों आया और किस उद्देश्य से ये लाया गया। हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ किस उद्देश्य से ये लाया गया। दोस्तों जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, चीज़ों को समझा है, मैं समझ पाया हूँ ये एक नेचुरल वायरस नहीं है, ये एक कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, प्री प्लान है। इसको प्लांट किया गया है और बहुत लंबे अरसे से प्लांट किया गया है। हाँ दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हो सकता है 1% चांस है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिन तथ्यों पर मैंने ध्यान देकर, पढ़कर, वेरीफाई करके इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है दोस्तों ये नहीं है कि किसी देश की बुराई या किसी देश को जिम्मेदार ठहराया जाए इस वायरस या इस बीमारी को लेकर, वो भी ऐसे समय में। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बिल्कुल यूं हाईलाइटेड हो रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा अंदेशा है कि ये वायरस एक देश की सोची समझी प्लानिंग है, एक प्लांटेड वायरस है जो पूरी दुनिया में फैलाया गया है। तो इसी को लेकर मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमने कोरोना शब्द कहाँ से सुना? अब आप सभी का जवाब, मेरा खुद का जवाब यही है, हमने कोरोना वायरस नाम का शब्द सुना जो है वो चाइना से सुना। सबसे पहले जो मृत्यु हुई वो हमने सुना चाइना में हुई। सबसे पहले जो फैला कहाँ पे, वो चाइना में फैला। और सबसे पहले बिल्कुल जहाँ से कोरोना बिल्कुल भाग गया यानी फिनिश हो गया, वो भी चाइना। दोस्तों इस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 80 दिन हुए हैं। 80 दिन पहले चाइना में कोरोना वायरस आता है, जैसा कि हम और आप लोग सभी जानते हो। वहाँ पे पूरे देश को छोड़कर ये कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ एक सिटी यानी एक शहर, जो कि चीन का एक वुहान शहर है, जो कि एक राजधानी है, ये एक मेन पॉइंट है रोज़मर्रा का, रोज़गार का एक अच्छा केंद्र है। जैसा कि कह लीजिए हमारा इंडिया में दिल्ली है, वहाँ पे भी इस प्रकार का ये शहर है वुहान सिटी। अब हैरानी की बात यह है, ये कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ वुहान सिटी में ही फैला। वुहान सिटी के लोग ही इससे पीड़ित हुए, संक्रमित हुए
उन्हीं की मृत्यु हुई और वहीं पे रह कर ये ख़त्म हो गया। अब सरप्राइजिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि चाइना ने इस कोरोना वायरस को प्लांट किया है। हाँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये चाइना ने प्लांट किया है। वहाँ पर ऐसी लैब्स हैं जो कि इस प्रकार के वायरस पर शोध करती है। वहाँ पर ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कई वर्षों से इस प्रकार के वायरस पर खोज कर रही थी। यानी ये वायरस जो है, ये सब अफवाहें हैं या प्रोपगेंडा है चीन का कि ये सी फूड मार्केट से फैला या किसी और वजह से फैला। ये वायरस किसी चीज़ से नहीं फैला, ये वायरस सिर्फ फैलाया गया है और एक लैब के शोध ने इसे फैलाया है, जो कई वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, जो अब जाके सक्सेस हो चुके हैं। ये चमगादड़ जो जीव है उस पर रिसर्च कर रहे थे और उस पर रिसर्च इनकी जो है सक्सेसफुल हुई। देन इन्होंने प्लान किया, अपनी पब्लिक को संक्रमित किया। पब्लिक के माध्यम से फॉरेनर्स जो जॉब करते थे वहाँ पे, यानी जो टूरिज्म के वजह से आए हुए थे या जॉब कर रहे थे, उनको संक्रमित किया। एक प्लान के तहत सभी देशों में इसको फैलाया और इस लेवल पे प्री प्लान करके फैलाया कि किसी को इस बीमारी को न समझने का टाइम मिला, ना इस पर सोचने का टाइम मिला। और आज तक भी इस वायरस की जो दवाई है, जो मेडिसिन है, सिवाय चाइना के किसी भी देश के पास नहीं है। इस बात में हमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज इटली आपके सामने एग्जाम्पल है, अमेरिका एग्जाम्पल है, फ्रांस एग्जाम्पल है, जर्मनी एग्जाम्पल है, बहुत से ऐसे देश एग्जाम्पल है जो एक विकसित राष्ट्र है। अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, उसके पास इसका इलाज नहीं है। इटली विश्व की द्वितीय मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर की एक ओहदा रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी में। उसके पास भी इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। और हालत अब ये है कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक ढांचा है, घुटनों पे आ चुका है, हिला दिया है बुरी तरह इन देशों को। इवन अब इंडिया, देखो, हमें ज़्यादा बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ जो लेना देना है वो अपने देश से लेना देना है, अपने भारतवर्ष से लेना देना है। यानी ये भारतवर्ष में फैला है और या फैलाया गया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और हमेशा करेंगे। अच्छा, ये चाइना ने फैलाया है, इसके कुछ तथ्य है मेरे पास जो बिल्कुल जेन्युइन है। मैं उनको आपके सामने बारी बारी से रख रहा हूँ, उम्मीद करूँगा ध्यान से सुनोगे आप। सबसे पहला तथ्य दोस्तों, जब ये कोरोना वायरस का नाम का शब्द हम लोगों ने किसी ने भी सुना नहीं था, यानी ये आया भी नहीं था, उस टाइम चाइना ने लाखों की संख्या में कंटेनर शंघाई बंदरगाह पर, यानशान बंदरगाह पर, उन कंटेनर के अंदर लगभग 3 अरब N95 मास्क और इसके अलावा PPE किट्स, ग्लव्स बहुत भारी मात्रा में मंगाए थे। यानी ऑलरेडी कोरोना वायरस के आने से पहले ये चाइना ने अरबों की संख्या में दूसरे देशों से मंगाए थे। मंगाए कैसे थे? अब हर देश में हर देश के नागरिक या तो जॉब करते हैं या वहाँ के रेजिडेंशियल बन जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही चाइना की भी लगभग अमेरिका में 30% पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन नहीं, अमेरिका की पॉपुलेशन का लगभग 30% अमेरिका में चाइना के लोग रहते हैं या जॉब करते हैं। तो वहाँ की चाइना ने जो है वहाँ अपने नागरिकों से
रिक्वेस्ट की कि हमें भारी मात्रा में N95 मास्क, ग्लव्स और PPE किट्स, सूट चाहिए। कुछ उनको दान में मिला, कुछ उन्होंने बड़े सस्ते दामों पे खरीदा, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों देखने में मिला है मास्क की नीड, मैं आज 30 ईयर्स का हो चुका हूँ, मास्क की नीड मुझे नहीं पड़ी, बट अब पड़ी है। तो आप सोचो क्या यूज होगा। तो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर इन्होंने उन मास्क को, उन PPE किट्स को, उन ग्लव्स को खरीदा बहुत भारी मात्रा में, जब तक ये कोरोना वायरस आया भी नहीं था। और पूरी दुनिया का 50% ये किट्स अपने पास पहले से ही स्टोर रख चुके थे। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें है, साउथ चाइना सी में एक बड़े पैमाने पर, जैसे कि एक वर्ल्ड वार के तरीके से बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास। अरे भाई, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मारी मारी फिर रही है, पूरी दुनिया इससे बिल्कुल ग्रसित हो चुकी है, अपने घरों में कैद है, पूरी दुनिया पर लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद है। यहाँ की कोई देश के राजा इसमें ICU में एडमिट हो चुके हैं। देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी लोगों, आम जन समाज की सेवा में लगी हुई है। यहाँ ये हाल है सभी देशों का, इकलौते चाइना को छोड़कर। और चाइना इस सब माहौल के अंदर साउथ चाइना सी पर एक बहुत बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास कर रहा है, और वो भी बड़े बड़े हथियारों के साथ। सेकंड मेरा जो फैक्ट था ये था दोस्तों। थर्ड मेरा है, मैं एलिगेशन लगाता हूँ WHO पर। दोस्तों, ये जो कुछ हुआ है या हो रहा है, ये WHO की मिली भगत से हो रहा है। इसका रीजन मेरे पास है। जनवरी के आसपास ये चाइना में कोरोना वायरस फैला था। जनवरी में फैलने के बाद चाइना में 17 जनवरी को WHO अपनी स्टेटमेंट देता है कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, यानी क्वारंटीन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। उसके बाद ये और स्प्रेड हुआ सिर्फ और सिर्फ चाइना में, सिर्फ और सिर्फ वुहान सिटी में। उसके बाद 19 जनवरी को WHO ने स्टेटमेंट दी कि ये कोरोना वायरस जो है इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। नोट करते रहना आप। उसके बाद 28 जनवरी को कोरोना वायरस पर WHO स्टेटमेंट देता है कि मुझे चाइना पर भरोसा है, वो इस वायरस से निपट लेगा। 30 जनवरी को फिर WHO स्टेटमेंट देता है कि चीन के बाहर, यानी सड़कों पर या गलियों में, जैसा कि दिखाया जा रहा है, चीन में मौतों का कोई भी बाहरी सबूत नहीं है। यानी चीन की मीडिया वगैरह दोस्तों बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। वहाँ का रूल, यानी वहाँ का शासन ऐसा है कि वहाँ के खिलाफ कोई आमजन या मीडिया कर्मी नहीं जाता। इसके बाद 3 फरवरी को स्टेटमेंट देता है WHO क्या, कि ट्रैवल पर कोई भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ट्रैवलिंग, फ्लाइट वगैरह पर कोई प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि US से मिस्टर ट्रंप जी ने प्रतिबंध लगाना इस पर उचित समझा चाइना की फ्लाइट्स पर, तो WHO की प्रतिक्रिया आती है कि ये आपने गलत किया, इससे लोगों में डर बढ़ेगा, ट्रैवल पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। उसके बाद 11 मार्च को WHO
अपनी स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि ये एक महामारी है, यानी कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर देते हैं। और 11 मार्च तक ये कोरोना वायरस लगभग 150 कंट्रीज में फैल चुका था, यानी ये अपना विकराल रूप ले चुका था। दोस्तों, जो मैंने बोला है इन बातों पर गौर करना। इतनी स्टेटमेंट के बावजूद जब 11 मार्च को ये पूरी दुनिया में बुरे तरीके से फैल गया, तब WHO स्टेटमेंट देता है 11 मार्च को कि ये एक महामारी है, अब सभी अपना इंतजाम कर लो। यानी जब सब देशों में फैल गया बुरे तरीके से, अब आप बेशक लॉकडाउन हो सकते हो। अब आप कहोगे WHO ने चाइना को फेवर क्यों किया, चाइना के पक्ष में क्यों बोला? उसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। 2006 से 2007 तक के जो वहाँ के WHO के डायरेक्टर थे, वो चाइना हांगकांग के थे, और उस टाइम पर भी चाइना ने उनकी डायरेक्टरशिप में बहुत फ़ायदा उठाया, और उनकी डायरेक्टरशिप के संबंध जो है अब तक इन्होंने बनाकर रखे, जिसका फ़ायदा इन्होंने अब भी उठाया। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि चाइना ने इस तरीके से इस कोरोना वायरस को प्लांट किया और पूरे विश्व में बुरे तरीके से फैलाया। इसके बाद जब ये फैल चुका है, इसका चाइना को फायदा क्या हो रहा है? देखो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया का एक जो बेरोजगारी, भूखमरी, कंगाली इतने बुरे तरीके से समाज में फैल चुकी है कि इसका इलाज मेरे ख्याल अमेरिका और इटली की तरह अगर इंडिया में ये फैल जाती है तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हम ये मान के चलना एक भीख पर जिंदा रहेंगे, अगर रहे भी तो। क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। पर डे इंडिया का लॉस आकलन कर नहीं सकते हम रुपयों में कि कितना हो रहा है एक दिन के लॉकडाउन से, और ये लॉकडाउन ना जाने कितना लंबा चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि ये संघर्ष जो है लंबा है। उनको बड़े अच्छे से पता है ये वाकई ये संघर्ष जो है बहुत लंबा है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हमारे इंडिया को भी, और सभी देशों को तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जो मास्क और जो किट्स इन्होंने मंगवाई हुई थी चाइना ने, आज तक 55 देशों को वो सर्व कर चुका है, यानी बेच चुका है, व्यापार कर चुका है अपने मुंह मांगे दामों पर। अर्थव्यवस्था यानी किसकी मजबूत हुई? चाइना की। दूसरी बात, चाइना सभी ऐसे छोटे मोटे देशों को या ऐसे बड़े भी देशों को लोन देने के लिए भी रेडी है या दे रहा है, ताकि उनसे लोन देकर अपने जो स्वार्थ है वो सिद्ध करे। ये एक लॉजिक है दोस्तों। ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको अपना बना रहा है। देखो, चाइना के आज गिने चुने 3 4 5 देश दोस्त हैं, आने वाले टाइम पर उसके सैकड़ों देश दोस्त होंगे, बिकॉज सिवाय चाइना की अर्थव्यवस्था के किसी की अर्थव्यवस्था इस लायक नहीं रहेगी कि वो स्टैंड कर पाए। उसको किसी का सहारा जरूर चाहिए, और वो है चाइना, जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग से, क्रूर दिमाग से ये गेम प्लान खेल रहा है देशों के साथ, लोगों के साथ, इनोसेंट पीपल के साथ बहुत बुरा कर रहा है। ये चाइना का सुपर पावर बनने का सपना है, और वो सेम हालात अगर इसका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो उसको सुपर पावर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। दूसरा एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको देता हूँ, स्विट्जरलैंड में कुछ चाइनीज गए हुए थे। वो चाइनीज जब गए हुए थे वहाँ पे ये महामारी फैली हुई थी, यानी शुरू हो चुका था।
जब वो किसी होटल में ठहरने के लिए जाते हैं तो उनका रूटीन चेकअप होता है, यानी इनको ये महामारी तो नहीं है, क्योंकि ये चाइना से वायरस चाइना से फैला था। तो उनकी जो रिपोर्ट थी बिल्कुल नेगेटिव आई सभी लोगों की, सभी चाइनीज लोगों की, और उनको होटल में एंट्री मिली और वो वहाँ पे अच्छे से रहे। कुछ दिन बाद पता चलता है वो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, पब्लिक में घुल मिल रहे हैं। तो फिर उनका सोशल चेकअप फिर चेकअप हुआ, उनका मेडिकल चेकअप हुआ। फिर उन सब में कोरोना जो है पॉजिटिव पाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों? इसके पीछे का लॉजिक ये है, उन्होंने खुद को संक्रमित किया, खुद को इंजेक्ट किया कोरोना से, पब्लिक में ये संक्रमण फैलाने के लिए, ये कोरोना वायरस पब्लिक में फैलाने के लिए। अब अगर मैं ये सारी बातें भी एक साइड में रखता हूँ, अमेरिका कहाँ है, इटली कहाँ है, जापान कहाँ है, कनाडा कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, इन देशों में उस चाइना के एक छोटे से नगर जिसकी एक जनसंख्या एक हरियाणा के से भी शायद कम है, हरियाणा से भी कम है, वहां से फैलकर इन देशों में फैल गए। और फैल गया कैसी तबाही मचा दी जिसका आकलन करते ही रहेंगे, होगा नहीं, आकलन होगा ही नहीं। और खुद चाइना की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी शहर में सिमट कर रह गया, यानी उसी शहर में खत्म भी हो गया दोस्तों। 80 दिन में ये वायरस सिर्फ और सिर्फ चाइना की एक सिटी में रहा, छोटी सी सिटी में रहा, और वहीं पे खत्म भी हो गया सिर्फ 80 दिनों में। चाइना के किसी भी दूसरे स्टेट या सिटी में ये नहीं फैला। और आज चाइना में जीरो लॉकडाउन, कहीं पर कोई लॉकडाउन नहीं है, पूरा ट्रैफिक रन हो रहा है, पूरा रेलवे रन हो रहा है, पूरा आवाजाही है, पूरा सोशल रन हो रहा है। अब इस टाइम वहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर दोस्तों लगता है आपको मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इन सब बातों का आपसे जवाब चाहिए, प्लीज आप नोट कीजिए। अगर आप मानते हो ये सब बातें गलत है तो मेरे इन सवालों का जवाब देना आप। इस ऐसे माहौल में, इस ऐसी महामारी में, जहां पर देशों की यूएसए, इंडिया, सभी पूरी दुनिया आ गई इसमें, जो भी डिफेंस सर्विसेज होती है, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जो भी सोशल वर्कर होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, वो पूरी दुनिया इसके बचाव में लगी हुई है, पूरा सिक्योर करने में लगी हुई है। किसी को फुर्सत नहीं है किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बात करने की। तो क्या चाइना अपना साउथ सी में युद्ध अभ्यास करेगा, वो भी इतने बड़े पैमाने पर? क्यों भाई? पूरी दुनिया तो मर रही है, तड़प रही है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है पूरे विश्व की, और चाइना इस टाइम पे युद्ध अभ्यास कर रहा है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जवाब देना दोस्तों, अगर मुझे आप गलत ठहराओ। दूसरा, शंघाई में यानशान बंदरगाह पर लाखों कंटेनर मास्क और पीपीई किट्स के ऑलरेडी उन्होंने क्यों मंगवाए? अगर आप कहते हो नहीं मंगवाए, तो क्या चाइना इतना जल्दी इतने कम समय में इस अननोन बीमारी से इतना परिचित, इतने कम टाइम में उसने इतने मास्क और इतनी पीपीई किट बना दी कि उसने 55 देशों में वो सेल कर दी और कर रहा है। हमारे इंडिया में भी कर रहा है। मैं नहीं चाहता हमारे इंडिया में वो करे, लेकिन कर रहा है, हो रहा है। मैं कोई राष्ट्रपति तो हूं नहीं भाई। थर्ड क्वेश्चन इज, वुहान सिटी में ही ये कोरोना वायरस क्यों रहा? वहां के किसी और शहर सिटी में क्यों नहीं फैला? वहां के पूरे देश में क्यों नहीं फैला? वहां पे इस स्तर पर क्यों नहीं फैला? क्या चाइना इटली से आगे मेडिकल साइंस है? चाइना अमेरिका से आगे मेडिकल साइंस है चाइना की? हमारी एक आम भाषा में ये कहते हैं चाइनीज सामान,
हालांकि हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी ये नहीं बोलेगी कि चाइनीज सामान की कोई जेन्युइनिटी है, कोई सत्यापन है। इस बात को आप एग्री करोगे। फोर्थ है दोस्तों, WHO की मिली भगत है या नहीं उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जबकि मिस्टर ट्रंप जी भी उन पर ये आरोप लगा चुके हैं, अपनी फंडिंग WHO को रोक चुके हैं। WHO दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसा संगठन है जो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके जो पार्टनर हैं 195 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। वो देश की स्वास्थ्य के लिए कामना करता है, देश के स्वास्थ्य की एक रीढ़ की हड्डी है। देश के, किसी एक देश नहीं, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए वो काम करता है। बावजूद उसके ट्रंप जी भी कह चुके हैं कि WHO ने गलत जानकारी दी, गलत किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, हम समय से संभल नहीं पाए, तो इसलिए हम WHO को अपनी फंडिंग रोक रहे हैं। WHO को ट्रंप जी ने यानी USA ने अपनी फंडिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी है, यानी उनको अंदेशा हो चुका है कि ये कोरोना वायरस कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ये प्लांटेड है, एक प्लान किया गया वायरस है। और सबसे बड़ी बात, अगर चाइना इनोसेंट है, अगर चाइना ने ये वायरस नहीं फैलाया, जबकि अब चाइना में कोई वायरस है ही नहीं, कोई केस ही नहीं है, लॉकडाउन ही नहीं है, इसका प्रमाण आप लोगों को ये मिल रहा है। क्या आपके पास उसकी मीडिया की कोई न्यूज़ आ रही है? हम 24 घंटे आज न्यूज़ देख रहे हैं, हर टाइम, सुबह शाम दोपहर दिन में। चाइना की मीडिया की कोई न्यूज़ आ रही है? उन्होंने कैसे इस पर कंट्रोल किया? क्या मिस्टर शी जिनपिंग ने आकर लाइव बताया सभी विश्व को कि आप इसका इलाज ऐसे करो, इसका समाधान ये करो? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं बताया? आप ही जवाब देना। हाँ, वो मैं अगेन पूछ रहा हूँ, 55 देशों में इतना जल्दी, इतनी भारी मात्रा में ये किट्स भेज दी, सेल कर दी, कहाँ से आया? ये उन्होंने अपने देश में टोटल किट्स इक्विपमेंट तैयार नहीं किए दोस्तों, ये ऑलरेडी उनके पास आ चुके थे। अब दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना और एक भारतवासी होने के नाते एक अरदास, एक भीख आप लोगों से मांगता हूँ कि हमें कोई लेना देना नहीं है विश्व में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या आगे क्या होगा। हम सीमित रहेंगे अपने देश तक। हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो हम लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे, अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये एक देखो कठिन समय है, और इस कठिन समय में हमारी परीक्षा है, हमारी परीक्षा की घड़ी है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, ये फैलेगा, पुरजोर तरीके से फैलेगा, मैं इस पर बिल्कुल श्योर हूँ। लेकिन अगर इस वायरस से बचाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में सेफ रहने से ही होगा, अपने आसपास साफ सफाई रखने से ही होगा, अपने शारीरिक अंग साफ सुथरे रखने से ही होगा। अपने घर को साफ सुथरा रखो, अपने शरीर को साफ सुथरा रखो, अपने गली मोहल्ले, समाज, गांव, शहर, स्टेट, कंट्री को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, और हम इसकी पालना कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमें इस मुश्किल के टाइम में, देखो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर और आज तक। और इस विषय में पूरा PMO जो है पूरा गंभीर है इस मसले को लेकर।